शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। ये नल दमयंती की कहानी जो आपने किसी ने नहीं सुनी होगी, ये मैंने शनि पुराण से लेकर आपको बताई। अब यहाँ पर राजा नल बने, राजा नल के साथ में दमयंती भी राजकुमारी बनी। दमयंती की खूबसूरती के सिक्के जो चर्चे थे वो तो बहुत दूर दूर तक फैले थे। कहा जाता है कि देवता गण तक उसकी चर्चाएं करते थे कि दमयंती इतनी खूबसूरत है। इधर राजा नल भी सोचते थे कि मुझे कभी दमयंती से मिलना है और मैं कभी दमयंती को अपनी रानी बनाऊंगा। दमयंती के पास में हंस रूप में राजा नल की तरफ से एक हंस आया। उस हंस ने एक पर्चा दिया। उस पर्चे में राजा नल ने दमयंती की प्रशंसा लिखी थी और संदेश लिखा था कि मैं दमयंती को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। हंस ने जो राजा की प्रशंसा की थी नल की, उससे प्रभावित होकर दमयंती ने भी मन में भाव बनाया कि मेरा स्वयंवर यदि होगा और स्वयंवर में यदि राजा नल भी आएंगे तो मैं राजा नल का ही वरण करूंगी। पहले के दिनों में स्वयंवर की परंपरा थी, स्वयंवर होते थे और स्वयंवर में फिर लड़की चुनाव करती थी अपना वर। तो जब दमयंती बड़ी हुई तो दमयंती के पिता ने भी स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में राजा नल भी आए। अभी राजा नल आए तो स्वयंवर में, पर दमयंती बड़े परेशान थी, चुनूं कैसे, वरण कैसे करूं, क्योंकि उस समय वेश बदलकर देवता भी आए थे, राजा नल के और पास बैठे थे और दमयंती के स्वयंवर में। तो ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत परेशान हुई कि मैं वरण किसका करूं, और जब समझ में नहीं आया कि मैं वरण किसका करूं तो उसने अपने पिता से असमंजस की बात कही कि मुझे राजा नल के ही कई लोग दिखते हैं, नल के जैसे दिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इसमें से राजा नल कौन सा है, ये तो सब एक जैसे दिखते हैं। क्योंकि देवता गणों ने ऐसा वेश बनाया था मनुष्यों के जैसा कि दमयंती कहीं भी राजा नल का चयन न करे।
अब उसके बाद में उसके पिता ने कहा कि तुम तो विद्वान हो, तुम अपने हिसाब से चयन करो, तुम चुनाव करो, तुम अपने दिल से पूछो, कोई ना कोई मार्ग तुम्हें समझ में आएगा। तब दमयंती ने बहुत विचार करके देखा तो ये जो देवतागण थे जो नल के आसपास बैठे थे और नल के जैसे रूप में थे, उसने देखा कि उनके पैर जमीन पर स्पर्श नहीं हो रहे थे, जमीन से ऊपर थे, हवा में थे, और बाकी जो बैठे थे वो जमीन पर पैर स्पर्श हो रहे थे। तो वो समझ गई कि ये एक बिल्कुल जो इनके जैसा है यही राजा नल है जो जमीन पर पैर टच कर रहे हैं, बाकी जो चार एक जैसे नहीं है वो सब जमीन से स्पर्श नहीं है। तो फिर उसने राजा नल के गले में हार डाल दिया। अब राजा नल के गले में हार डाल दिया तो ऐसा प्रसंग में आता है कि अब जिनका अपमान हुआ, जिनको दमयंती ने चुना नहीं, उन्होंने देवलोक में ये सोचा है कि किसी भी तरीके से ये दमयंती को जो गुरूर हो गया है और राजा नल को जो गुरूर हो गया है, अब शनि का समय आने पर इनके गुरूर को हम तोड़ेंगे। अब शनि का समय आया तो जब राजा अपने क्षेत्र में थे, अपने राजपाट के एरिए में थे, नल के क्षेत्र में थे, राजा को सगा भाई था पुष्कर। अब आपको एक सीख बड़ी मिलती है कि जब जब व्यक्ति ने जुआ खेला है, जब जब व्यक्ति ने पांसे खेले हैं, तब तब जो भी आप उसके जिस किसी भी रूप में देख लीजिए, जो भी आपका खेल होता है, चाहे वो ताश के पत्ते के रूप में हो, चाहे वो और किसी रूप में हो, पर वो है जुआ का ही रूप। तो उस समय में जो शनि की पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। पुष्कर ने कहा अपने भाई से, नल से, आज तो हम चौसर का खेल खेलेंगे, आज तो हम पत्तों का खेल खेलेंगे, आपको तो महारत हासिल है। और राजा नल को दमयंती ने बहुत समझाया, यह गलत है, यह उचित नहीं है, यह बहुत बड़ी अज्ञानता है, बिल्कुल भाई के कहने से तुम ना खेलना। नल तो भाई से बहुत प्यार करता था, उसने कहा कि भाई है ना, क्या फर्क पड़ता है, हार और जीत, मैं जीता या वो जीता। अब ये खेल खेलने लगे। शनि की महादशा प्रारंभ हो चुकी थी। उस खेल में राजा हार गए। जब हार गए तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हार गए तो और जीतने के लिए ये भी दांव और जीतने के लिए वो भी दांव, देखते देखते सारा राजकोष और सारा राज हार गए। किससे हार गए? सगे छोटे भाई से, पुष्कर से। अब ये हारने के बाद में अब इधर जैसे ही पुष्कर के पास में अधिकार आए, वो समझने लगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसने कहा कि आप तो भाभी को भी दांव पर लगा दो। जैसे ही उसने कहा कि दमयंती को दांव पर लगा दो, राजा नल को बड़ा गुस्सा आ गया, दोनों के बीच में विवाद हो गया। और उसके बाद में राजा नल और वो आपस में एक दूसरे के विरोधी बन गए। तो पुष्कर ने कहा, आप भाभी को दांव पर नहीं लगा सकते तो भाभी और बच्चों के साथ में छोड़ के चले जाओ यहाँ से। जिस समय में ये जुए के खेल चल रहे थे, उस समय में दमयंती जो बहुत विद्वान थी, वो ये समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है, कि नल को समझ नहीं आ रहा है, वो रोज जुआ खेल रहे हैं और भाई के प्रति आसक्त हो गए हैं और पत्नी और बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। तो उसने एक काम अच्छा किया कि अपने खास दरबारी के साथ में अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मैके रवाना कर दिया और कहा कि जब तक मैं संदेश ना भेजूं, इन बच्चों को मेरे पास लाना नहीं। और ननिहाल में बच्चों को भेज दिया। अब यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था जैसी हुई कि पुष्कर ने कहा कि आप भाभी को नहीं दांव पर लगाएंगे तो आपको ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। अब राज्य छोड़ के जाने के लिए अब दोनों पति पत्नी तैयार हो गए। ये दोनों राज्य छोड़ के जब जाने लगे तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि जाएं कहाँ। अब उसने शर्त लगा दी कि जब आप जाएं तो हमारा राज्य क्षेत्र छोड़कर ही आप नजर आएं। यदि 12 साल के अंदर, क्या कहा, 12 साल के अंदर, यदि 12 साल के अंदर आप हमारे क्षेत्र में नजर आ गए, दिख गए हमें, तो
हम आपकी जान को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शर्त यह है कि आप हमारे क्षेत्र में नज़र नहीं आना चाहिए, आप हमारा क्षेत्र छोड़कर जाइए। अब इसके लिए अलग अलग मिलता है, कई जगह 12 साल मिलता है, कई जगह 8 साल मिलता है, पर सालों ये भटके। अब वहाँ से निकल गए दमयंती को लेकर। अब दमयंती के साथ में ये जंगल में रुके हुए हैं, समझ नहीं आता है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, एक जोड़ी एक धोती में ये भी है, ओढ़ना बिछाना बनाए हुए हैं, और एक साड़ी में दमयंती भी है। अब ये दमयंती से बार बार कहते हैं कि तुम अपनी माँ के यहाँ क्यों नहीं जाती, तुम अपने पिता के यहाँ क्यों नहीं जाते, तुम्हारे माता पिता राजसी सुख भोग रहे हैं, तुम क्यों मेरे साथ दुख भोग रही हो, ये मेरा भोग मुझे ही भोगने दो, गलती मैंने की मुझे ही भोगने दो, तुम चली जाओ। दशा शनि की है, और शनि की दशा में मैं मेरे पति को कैसे छोड़ दूं। अंदर से नारी का सतीत्व कहता है कि पति को बुरे समय में त्यागना नहीं चाहिए, बुरे समय में ही जीवन साथी की आवश्यकता होती है। तो वह कहती है मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जिस हाल में तुम रहोगे उस हाल में मैं रहूंगी, मैं सुखी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए सुखी हूँ, तुमसे बिछुड़कर मेरे सुख भी दुख में बदल जाएंगे, इसलिए मैं तो मेरे मायके नहीं जाऊंगी। राजा ने कुछ दिन समझाया, रानी के समझ में कुछ नहीं आया, राजा को दया आ गई, करुणा उमड़ी, क्या करूं इसका, सुनती नहीं है, मेरे खाने की व्यवस्था नहीं है, जंगली जीव जंतुओं से इसको भी कैसे बचाऊं मैं। फिर राजा ने एक निर्णय लिया, आधी रात में उठ बैठे। उठने के बाद में उन्होंने देखा कि एक ही ओढ़ना बिछाना मेरे पास में है, दूसरा ओढ़ना बिछाना तो है ही नहीं मेरे पास में, नीचे ढकूं तो ऊपर न ढकूं, मुझे तो कहीं जाना है तो मुंह ढक के जाना पड़ेगा, कहीं कोई भेष बदल के जाना पड़ेगा जहां से लोग मुझे पहचाने नहीं, पर मैं मुंह भी ढकूं, पगड़ी भी बांधूं, भेष भी बदलूं तो कैसे बदलूं, वस्त्र तो एक ही है। उन्होंने सोई हुई दमयंती के जो पल्ले बाहर पड़े हुए थे, साड़ी के पल्ले को बड़ी आराम से हिसाब से फाड़ा और उससे अपना मुंह लपेटा और साड़ी के पल्ले को फाड़कर जंगल में सोई हुई दमयंती को छोड़कर चले गए। अब आप कल्पना कीजिए कि जो सती, जो पत्नी अपने पति के साथ राजसी वैभव का त्याग करके उसकी गलतियों में भी उसका साथ देकर बन बन भटक रही हो और पति ही बीच जंगल में छोड़ के चला जाए, उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। दमयंती को तो बहुत दुख हुआ, वो दीवारें पकड़कर और झाड़ पेड़ पकड़कर रोने लगी, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, सूझता नहीं। ऐसी स्थिति में अब तो और जिद पकड़ ली उसने, अब तो मैं मेरे मायके कदापि न जाऊंगी, अब तो मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है राजा नल को खोजना। राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये मायके चली जाएगी। अब उस दमयंती ने सोचा कि ना जाने किस हाल में भटकेंगे वो, पहली ड्यूटी मेरी है पति को खोजूं, मैं मायके चली जाऊंगी तो उनको कौन खोजेगा, पता नहीं वो मिले नहीं मिले आगे। अब दमयंती घर जाने को तैयार नहीं, पर उसने देखा कि अब जंगल से बाहर निकलना चाहिए। वह जंगल से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद में उसे भी नहीं मालूम था, वो ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जिस क्षेत्र में उसकी सगी मौसी और मौसा का राज चलता था। पर उसकी सगी मौसी और मौसा उसको इसलिए नहीं पहचानते थे क्योंकि वो उसके विवाह में गए नहीं थे, बरसों तक वो उसके यहाँ नहीं गए थे, तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि दमयंती इतनी बड़ी हो गई है या उसकी शादी हो गई है। क्योंकि पता था कि उसकी शादी हुई है पर दमयंती को देखा नहीं था। संयोग से दमयंती उस राज दरबार में पहुंच गई जो उसके मौसी और मौसा का घर हुआ करता था। वहां जाके उसने विनती की कि मुझे रहने और भोजन की व्यवस्था दी जाए, मैं यहाँ सेवा करने को तैयार हूँ। अब वहाँ नौकरी में, अब चाकर में बन के रहने के लिए वो वहाँ गई है। मौसी की बेटी ने अपनी सेविका बनाकर उसे अपने घर में रख लिया है और वहाँ पर वो रहने लगी है। अब यहाँ पर जो राजा है, जो नल का पिता है और जो दमयंती का पिता है, और ख़ास तौर से दमयंती का पिता ये सोचता है कि मुझे अब मेरी बेटी दामाद को खुजवाना चाहिए और जहाँ कहीं भी हो उन्हें वापस लाना चाहिए। नहीं जाएंगे ये अपने घर, पर हमारे क्षेत्र में रहेंगे। अब वहाँ से खोजने के लिए ब्राह्मण निकलते हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। इधर राजा नल ने सोचा कि मैं कहीं शरण ले लूँ, तो अयोध्या नगरी में राजा नल पहुँच गए। अयोध्या नगरी में जाने के बाद वहाँ का जो राजा था
उस समय का तत्कालीन राजा, जिसे घोड़ों का बड़ा शौक था, वहाँ जाके उससे कहा कि मैं बहुत सुंदर घोड़े चलाता हूँ, मुझे घोड़ों की सेवा में रख लिया जाए। तो उस राजा ने घोड़े की सेवा में रख लिया। अब ये घोड़े की सेवा में नल रहने लगे। समय के अभाव में मैं किसी के नाम नहीं बता रही हूँ, बस ये है कि मुझे संक्षिप्त में आपको 8वें धाम तक पहुँचाना है। तो वहाँ पर जब उनको सेवा मिल गई घोड़े की और सेविका में हो गई दमयंती, तो जो ब्राह्मण थे वो खोज रहे थे जगह जगह जाकर कि कहीं दमयंती का पता चले और कहीं नल का पता चले। तो एक ब्राह्मण ने जो दमयंती के यहाँ से खोजने को निकला था, उसके मायके पक्ष से, उसने जब देखा कि कहीं ना कहीं ये दमयंती हो सकती है जो इतनी खूबसूरत है, क्योंकि उससे खूबसूरत तो कोई नारी ही नहीं, उसने पहचान लिया कि इस राजा के दरबार में एक सेविका है, वो हो ना हो ये दमयंती हो सकती है। उसने जाके खबर की दमयंती के मायके में, मैंने आपकी बेटी को देखा है, वही होना चाहिए पक्का। अब ये पक्का हो गया कि हम बेटी को बुलाएंगे, पर ये भी है कि दामाद भी मिलना चाहिए, दामाद की भी खोज की जाए। तो दामाद को खोजने के लिए भी ब्राह्मणगण निकले। अब ब्राह्मणगण दामाद को खोज रहे हैं, कहीं नजर नहीं आता है कहाँ खोज रहे हैं। तो बोले चलो पहले बेटी को लेकर आते हैं। बेटी को मनाया, फुसलाया, समझाया। पता चला उसकी मौसी को, जब वो लेने गए दूसरे लोग, ये तो दमयंती है, ये तो हमारी बहन की बेटी है। प्रायश्चित करने लगे, हमने इसे सेविका नौकरानी बन के रखा है, बोले ये तो हमें बेटियों के जैसा राज होना चाहिए इसका, हमसे तो बड़ी गलती हो गई। बड़ी अच्छे से व्यवहार करके उनको विदा किया। दमयंती मायके पहुंच गई। दमयंती बुद्धिमान थी, सोचने लगी नल का पता कैसे लगाऊं। अब नल तो छुपेंगे, कोई जानकार भी जाएगा तो नल मिलने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो लुका छुपी का खेल कर रहे हैं। वो न चाहते ही नहीं कि मेरे ससुराल में जाकर मैं बेइज्जत हो जाऊं और मेरे नाम से मेरी पत्नी बेइज्जत हो, या मेरे भाई को पता चले मैं कहाँ गया। अब उसके बाद में चारों तरफ से खोज खोज के सब परेशान हो गए। तो दमयंती ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे मन में एक विचार आया है, आप एक काम कीजिए, सब जगह हमारे यहाँ के निमंत्रण भिजवा दीजिए कि दमयंती की अब दूसरी शादी होने वाली है, दमयंती का स्वयंवर होने वाला है, दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए राजा महाराजा पधारे। बोले ऐसा क्यों करने वाली हो? बोले इसलिए कि नल कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी दूसरी शादी हो, क्योंकि नल मुझे बहुत प्यार करते हैं, और यदि दूसरी शादी की खबर सुनेंगे, मेरे स्वयंवर की खबर सुनेंगे, तो किसी भी जगह कहीं भी क्यों ना रहे, वो जरूर आएंगे स्वयंवर में भाग लेने के लिए, और वो आएंगे तो मैं मेरे पति को पा जाऊंगी। अब इसने दूसरी शादी स्वयंवर की घोषणा कर दी। जगह जगह लोगों ने पूरा घोषणा की कि सब राजा महाराजा आए, दमयंती का द्वितीय विवाह होने वाला है। दमयंती के द्वितीय विवाह की खबर वहां अयोध्या में भी पहुंची, जहां ये सेवक था। अब जहां ये सेवक था, वो राजा कहता है कि मुझे जाना है दमयंती से शादी करने, मेरे पास निमंत्रण आया है। तो ये कहता है कि तुम तो घोड़ों की चाल को नापने वाले हो, तेज घुड़सवार हो, चलो तुम ही लेके चलो मुझे। अब ये इस भाव से गया घोड़े को दौड़ाने, रथ को दौड़ाने के लिए कि मैं जाऊंगा तो मैं शादी ही ना होने दूंगा। अब इसका राजा जो इसे लेके गया वो इस भाव से गया कि मुझे दमयंती का वरण करना है। अब ये दोनों वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद में फिर रानी तो घोड़ों की चाल से पहचान गई है, घोड़े दौड़ाने वाले जो व्यक्ति हैं नल ही होना चाहिए, क्योंकि वही ऐसे तेज घोड़े दौड़ाते हैं। उसे अंदाजा लग गया कि हो ना हो नल का प्रवेश तो हो गया है मेरे क्षेत्र में। और उसके बाद में उसने देखा कि जो लोग मिलने आए हैं उसमें नल भी आया है। उस नल को पहचान लिया। इसके बीच में तो कथे कहानी बहुत सारे हैं कि नल का रूप बदल गया था, सर्प ने डस लिया था, नल काला हो गया था तो पहचान में नहीं आ रहा था। फिर सर्प ने ये वरदान दिया था कि इस वस्त्र को पहनोगे तो आप बदल जाओगे। बहुत सारे उसके अंदर में छोटे छोटे से प्रसंग हैं कि नल पहचान में नहीं आ रहे थे। फिर वो वस्त्र पहने दिए हुए तो वो सर्पदंश का जो दोष था वो खत्म हुआ और राजा नल खूबसूरत हुए। वो दमयंती के पास पहुंचने के बाद जब तक पहचान में नहीं आए थे वो, क्योंकि उनका रंग रूप आकार सब ऐसा बिगड़ गया था कि खूबसूरती खराब हो गई थी।
सर्पदंश से। तो इसके बीच बीच में 2-3 प्रसंग और थे। कहने का मतलब यह है कि दमयंती ने जब नल को पा लिया तो दमयंती ने बताया कि मैंने तुम्हें कैसे पाया। अब इसके बीच का संदर्भ दमयंती की जन्म पत्रिका, बेटी की जन्म पत्रिका, बेटे की जन्म पत्रिका और राजा नल की जन्म पत्रिका देखी ज्योतिषाचार्यों ने, और फिर कहा कि देखो ये सारी पत्रिका देखकर ये निश्चित हो गया है कि शनि की महादशा जो प्रारब्ध लेकर आई है, फिर शनि की 7.5 दमयंती की और बच्ची का शनि का ढैया, तीनों ने मेल बनाया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुई है, अहंकार टूटा है और नल दमयंती को जो अलग करने की जो साजिश थी वो भी कामयाब हुई है। तो बोले कारण यही था कि नल और दमयंती बिछुड़ गए, और बोले अब मनाइए शनिदेव को, प्रारब्ध में आप जो करके आए थे अब उसके लिए बाहर निकलिए। उसके लिए पुरोहितों ने बताया, दमयंती से शनि उपासना करवाई, शनि साधना करवाई। जैसे मैंने आपसे कहा ये मंत्र जाप कीजिए, ऐसे ही उससे भी मंत्र जाप करवाए। उसके बाद में फिर कहा कि दमयंती ये प्रण करे कि जैसे ही अनुष्ठान पूरा होगा तो यहाँ पर वो प्राण प्रतिष्ठा करेगी और शनिदेव जी की देवालय की स्थापना करेगी। दमयंती ने वचन दिया। बोले कहाँ स्थापना होगी? बोले अब तो तुम्हारे वो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जो पुष्कर ने तुम्हें वायदा किया था कि अब इतने सालों के बाद तुम नजर आओगे तो कोई क्षति नहीं होगी, पर इतने साल तक दिखना नहीं। और बोले अब तो उसका प्रायश्चित भी चालू हो गया होगा। लोगों को पता लगाया, पुष्कर भी पछता रहा था कि मैंने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया। तो उन्होंने कहा कि राजा नल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही स्थापना करना है, और राजा नल के क्षेत्र में शनिदेव की स्थापना करने का प्रण लिया। व्रत पूरे हुए, स्थापना का दिन नजदीक आया, और उसी समय कहते हैं कि जिस समय स्थापना का दिन नजदीक आया उसी समय राजा नल से दमयंती का मिलन हुआ। अलग अलग तरह से अलग अलग प्रसंग हैं। एक प्रसंग में ऐसा कहा गया है कि दमयंती प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त थी। प्राण प्रतिष्ठा में भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, सामने में आईना रखा हुआ था। अभी आईना रखा है और ब्राह्मण लोग आंखों की पट्टी खोल रहे हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा में नियम है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो आंखों में बंद पट्टी जो होती है मूर्ति की, प्रतिमा की, वो खोली जाती है और आईने में वो मूर्ति पहले पहले देखती है वो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति। ऐसा ही हो रहा था। दमयंती बहुत विनती कर रही थी, मेरे इतने व्रत पूरे हो गए, मैंने इतने अनुष्ठान किए, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, इतने जाप किए, पर मेरे पति के दर्शन मुझे नहीं हुए। मेरे पति के दर्शन कब होंगे प्रभु? बहुत बिलख रही थी, अंदर से बहुत रुदन कर रही थी। अब तो आपके अंदर प्राण भी आ गए, आप प्रतिष्ठित होने वाले हैं, आप सबको देखने वाले हैं, मैं मेरे नल को कब देखूंगी? मेरे नल तो मुझे दिखाई नहीं देते। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी? मेरा जीवन बिछुड़ने से कब मुक्त होगा? वो बहुत अंदर से तड़प रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, मैं कौन सा पुण्य करूं, कौन सा जप तप करूं कि नल के दर्शन हो, मैं मेरे बच्चों को उसके पिता का प्यार दे पाऊं और मैं मेरे नल को देखूं और मेरी तड़प खत्म हो। अब इधर वो करुणा में बनी थी, दिल में बहुत रुदन था, बार बार एक ही बात बोल रही थी कि आपके प्राण वापस आ गए, मेरे प्राण कब वापस आएंगे? मैं तो नल को देखे बिना जीवित नहीं रहूंगी। यदि आज भी मैंने नल के दर्शन नहीं किए तो वो दिन कब आएगा कि जो मैं नल के दर्शन करूंगी? आपकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपके प्राण वापस आ रहे हैं, मूर्ति को दर्शन का लाभ और मूर्ति के दर्शन का लाभ सारी दुनिया ले रही है, तो नल को भी तो होना चाहिए ना मेरे साथ यहाँ जोड़ी से कि जो इतना बड़ा देवालय बनने जा रहा है, प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैं आधी अधूरी कैसे रहूंगी? मुझे भी तो नल के साथ ही प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। मेरी पुण्य पूंजी और कब तक परीक्षा लेगी? मुझे कब ये पुण्य का फल मिलेगा? दमयंती अंदर से बहुत कमजोर होते जा रही थी। शनि महाराज जी को तो बहुत दया आ रही थी उसके ऊपर में। नल उस समय खोजते 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 उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान पर ये उत्सव चल रहा था। कहते हैं कि साउथ में 2.5 साल के बाद में शनि पलट होता है, राशि परिवर्तन होता है, उस समय तिरुनल्लार में ये उत्सव मनाया जाता है, परंपरा है। तो ये उत्सव के समय नल पहुंच गए कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है।
देख रहे किसने कराई, क्यों कराई, क्या चल रहा है, क्या महोत्सव चल रहा है। किसी ने कहा कि वो दमयंती है, बोले वो दमयंती प्राण प्रतिष्ठा करा रही है, वो पुष्कर राज्य की है, वो लोग अलग अलग बखान कर रहे हैं। एक नारी है, बोले वो स्थापना करा रही है, उसने भक्ति की है, आज उसकी पूर्णाहुति है, शनिदेव जी का मंदिर बनेगा, यहाँ भगवान दर्शन देने वाले हैं, सबको बंटवारा होगा, बहुत धन बटेगा, कपड़े आएंगे, सब अन्न बटेगा, सब जिसको लूटना है, जिसको लेना है, जिसको पाना है, सब आ जाओ। ऐसे करके वो सब जगह बहुत सारा सब प्रचार प्रसार चल रहा था। नल को भी लगा मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ उत्सव में क्या उत्सव होने जा रहा है, कौन कर रहा है उत्सव। देखता है यार ये तो दमयंती है, हैरान रह जाता है कि उत्सव में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाली तो दमयंती है। और ये देख रहा है कि वो आईना रखा है, ये देख रहा है सामने में मूर्ति के दमयंती बैठी है, रुदन कर रही है, उसकी बेटी भी पास में बैठी है और आंखों पर पट्टी शनिदेव की बंधी है। दमयंती बार बार कह रही है आपके अंदर प्राण आ गए, मेरे प्राण कब आएंगे। और उसके बाद में दमयंती देखती है आईने के पीछे में नल खड़े हुए हैं और जैसे शनिदेव आईने में दिख रहे हैं, ठीक शनिदेव के साथ नल भी उनको आईने में दिखने लगे। जैसे शनिदेव आईने में दिख रहे थे और वो झांक रहे हैं कि कौन है, कहाँ है, क्या मूर्ति है, तो वो मूर्ति के साथ साथ शनिदेव भी दिखने लगे। अभी दमयंती को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये नल यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या सही में ये नल है। शनिदेव नल बनकर तो नहीं दिख रहे हैं, नल और शनिदेव में अंतर कैसे नहीं कर पा रही हूँ, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है। पर ये देखती है कि बार बार आईने में जब नल दिखते हैं तो उसे लगता है कि नहीं ये सपना सच है। और उसने ऊपर आंख उठा के देखा तो वो तो नल थे और वो उतावली हो पागल सी उठ खड़ी हुई और शनिदेव जी की आंखों की पट्टी यहाँ पुरोहित ने खोली और वहाँ पर वो दमयंती नल से जैसे जो बिछड़े हुए व्यक्ति मिलते हैं उस तरीके से वो बिछड़ी हुई मिली और रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे छोड़ दिया और तुमने ये नहीं सोचा कि पत्नी हमेशा पति के साथ ही खुश रहती है, ऐशो आराम में खुश नहीं रह सकती। तुम मुझे दुख में भी रखते थे तो भी मुझे संतोष था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने कितने विधि विधान उपास किए, मैंने कैसे शनिदेव को मनाया। आज मेरे शनिदेव जी यहाँ आए तो तुम्हें लेकर आए हैं। मैं तो धन्य हो गई कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया है। अब हमें कहीं नहीं जाना है, हमारी अवधि खत्म हो गई है, अब हमें शनिदेव जी का दिया सब कुछ मिल गया है। संयोग से पुष्कर भी आया था, वो भी माफ़ी मांगने लगा, वो भी कहने लगा चलो आपके राज्य वापस चलो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, सब कुछ मैं आपको देने को तैयार, पता नहीं मेरी मति कैसी मारी गई थी, मैं जैसे बड़े भाई को पिता जैसा समझता था उसे मैंने घर से निकाल दिया। आपके जाने के 8 साल बाद मुझे प्रायश्चित हुआ, मुझे बहुत दुख है, मैं क्षमा मांगने योग्य नहीं हूँ। ये सारी बातें नल दमयंती के कथा प्रसंग से जुड़ी हुई है जो मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको बताई। ये किसी भी यहाँ के बिछड़ों से मिलने और मिलने से बिछड़ों की कहानी हो सकती है और कहीं भी ये हमारे जीवन में घटनाएं ऐसी घट सकती हैं। हमें अपने आप पर ये सीखना है कि हम जिस किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं उसकी आराधना का विश्वास हमें कहीं ना कहीं उस जगह तक लेके जाता है जिस जगह जाने पर हमें वाकई में कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो मैंने आपको आज प्रसंग बताया, हालांकि मुझे तो पूरे शनि के सारे धामों का प्रसंग बताना था। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।